हेलो दोस्तों। मेरा नाम है केशव नारायण और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अदानी ग्रुप का जो नया आईपीओ हमारे सामने आ रहा है उसके बारे में, अदानी विलमार। तो दोस्तों आईपीओ से रिलेटेड बात करने वाले हैं और बेसिकली कंपनी के बिजनेस मॉडल और वैल्यूएशंस और सारी चीजें जो एक आईपीओ से रिलेटेड अप्लाई करने से पहले या इन्वेस्ट करने से पहले आपको पता होनी चाहिए, उन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें, काफी इंपॉर्टेंट डिस्कशन आज करने वाला हूं और अपने थॉट प्रोसेस बताने वाला हूं। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरीके के अपडेट्स मिलते रहे। तो दोस्तों अपनी स्क्रीन शेयर करूंगा सबसे पहले आपसे, जहां मैंने छोटा सा एक एनालिसिस किया है इस आईपीओ से रिलेटेड, और एक आपको एक शीट के ऊपर बेसिकली समझ में आ जाएगा। वीडियो को ज्यादा ना लंबा करते हुए 5-7 मिनट के अंदर आपको एक बार पूरा ग्लिम्स मिल जाएगा और आप आराम से डिसीजन ले सकते हो कि आपको इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना। और वीडियो को अंत तक, जैसे मैंने आपको बताया कि जरूर देखें, तो मैं वहां ये भी बताने वाला हूं मैं पर्टिकुलरली इस आईपीओ में इन्वेस्ट कर रहा हूं तो क्यों करूंगा, और नहीं कर रहा तो क्यों नहीं कर रहा। तो इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन आपसे शेयर करता हूं और फिर एक बार बात कर लेते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको स्क्रीन विजिबल होगी। तो छोटा सा एनालिसिस मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, जैसे मैंने आपको बताया। तो कुछ पॉइंट्स मैंने नोट डाउन किए हैं, कुछ 5 पॉइंट्स जो बेसिकली हैं उसमें मोटा मोटा बात कर लेते हैं और आपको एक बार यहाँ पे समझा देता हूँ कि किस तरीके से है। तो दोस्तों अदानी विलमार अदानी ग्रुप की कंपनी है और जैसा आपको पता है इनके 6-7 बिजनेसेस और भी हैं जो ऑलरेडी लिस्टेड है, जैसे अदानी एंटरप्राइजेज जो इनकी फ्लैगशिप कंपनी है, उसके अलावा अदानी ग्रीन, अदानी टोटल, तो सारी की सारी कंपनी जो ऑलरेडी लिस्टेड है। तो एक नया इनका जो वर्टिकल है वो लिस्ट हो रहा है। ऑलरेडी ये एग्जिस्टिंग धंधा है, मतलब अदानी विलमार जो है जिसके अंदर जो काम है बेसिकली वो एफएमसीजी का है। तो जैसे मैंने आपको बताया इंडस्ट्री जिसके अंदर ये फॉल कर रहा है वो एफएमसीजी है यहाँ पे। तो एफएमसीजी में भी क्या करते हैं वो एक बार समझ लेते हैं। तो दोस्तों बेसिकली ऑयल का बिजनेस करते हैं, फॉर्च्यून ऑयल, जो आप घरों में यूज करते हैं अपने। फॉर्च्यून ऑयल जो आपने देखा होगा काफी फेमस है, आपने अपने रिटेल शॉप्स या इधर उधर देखा होगा, घर में बेसिक प्रोडक्ट यूज होता है। तो बेसिकली वो प्रोडक्ट बनाते हैं और उसका यहाँ पर सेल करते हैं इंडिया के अंदर। अब इसमें खास बात ये है कि अदानी तो ठीक है, ये आप इनका नाम और यहाँ पर वो देख रहे हैं विलमार करके। तो बेसिकली विलमार एक इंटरनेशनल ग्रुप है जो ऑयल, जैसे मेरे हिसाब से जहां तक मुझे ध्यान है, ये इंडोनेशिया के अंदर आई थिंक इसके साथ कुछ यहाँ पर ऑयल डिगिंग और ये सब मैन्युफैक्चरिंग का काम चलता है। तो हालांकि एक बार इसको हम चेक कर लेंगे। तो बेसिकली ये विलमार ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं और विलमार ग्रुप की 50% की होल्डिंग है इनके अंदर। और इसी बेसिस पे ये दो, जैसे मैंने आपको बताया अदानी विलमार लिमिटेड, तो बेसिकली दो लोग हैं इसके अंदर, अदानी, एक अदानी ग्रुप है और एक विलमार ग्रुप है। और जो धंधा यहाँ पर हो रहा है वो एफएमसीजी के अंदर हो रहा है। तो बिजनेस मॉडल जैसे मैंने आपको बताया, इंडस्ट्री समझ में आ गया होगा आपको। तो बिजनेस मॉडल तो सिंपल सा ही है कि ऑयल बनाते हैं, ऑयल बेचते हैं। उसके अलावा कुछ दूसरे एफएमसीजी प्रोडक्ट्स के अंदर भी आ रहे हैं, जैसे राइस के अंदर ये लोग आ गए हैं और भी 2-4 प्रोडक्ट्स और हैं इनके अंदर, उसके अंदर भी ये दो लोग आ रहे हैं। तो मतलब थोड़ा बहुत एंसिलरी बिजनेस भी और एफएमसीजी के अंदर बेसिकली और फैला रहे हैं। तो दोस्तों ये मोटा मोटा सिंपल धंधा है, कोई ऐसा कोई लंबा चौड़ा इनका ऐसा कोई वो नहीं है कि बहुत कोई कॉम्प्लिकेटेड धंधा है कोई क्या, या कोई यूनिक धंधा है। तो ऐसा कोई यूनिक धंधा नहीं है, सिंपल बिजनेस मॉडल है। कंपनी के फाइनेंशियल्स की अगर बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया 50% की विलमार ग्रुप की इसके अंदर होल्डिंग है। और कहीं ना कहीं जो राइस ऑयल वगैरह ये सब सेल करते हैं, इनमें मार्जिन की अगर आप बात करोगे तो मार्जिन कोई बहुत ज्यादा नहीं होते, क्योंकि काफी कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्रीज हैं। मतलब जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर है, आईटीसी है, आईटीसी भी एफएमसीजी के धंधे के अंदर घुस गया था। और भी बहुत सारे, अपने ब्रिटानिया हो गया, मैरिको हो गया, बहुत सारे सॉरी, बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो इसके अंदर ऑलरेडी काम कर रहे हैं। और दूसरा, इस बिजनेस का कोई मोट नहीं है। मतलब आज ये जैसे एफएमसीजी के बिजनेस के अंदर ये ऑयल वगैरह प्रोड्यूस करके सेल कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि कल को कोई और नहीं कर सकता। ये चीज भी आप जरूर इसके अंदर ध्यान रखें, क्योंकि अभी आपने रिसेंट में देखा होगा, जैसे अगर मैं बिजनेस में अगर बात करूं तो यहाँ पे बेसिकली अभी आपने जैसे रुचि सोया का नाम सुना होगा। तो रुचि सोया भी इसी इसी बिजनेस के अंदर आया है और वो पतंजलि ने उसको एक्वायर करके वो भी बेसिकली इसी ऑयल ऑयल वाले धंधे के अंदर ही घुसने वाले हैं। तो बेसिकली जैसा मैं वही आपको बता रहा था कि इसके अंदर बेसिकली जो रिस्क, जो मैंने चौथा पॉइंट आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो रिस्क सबसे पहले यही है कि कोई कोई यूनिक बिजनेस मॉडल नहीं है ये। मतलब ये ऐसा कोई धंधा नहीं है जिसमें कोई एंट्री बैरियर हो। बेसिकली अगर आप ये समझो तो कोई एंट्री बैरियर नहीं है, कोई कोई भी कल को पैसे लगा के काम स्टार्ट कर सकता है।
तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि इस बिजनेस का कोई मतलब ये कोई ग्रोथ स्टॉक नहीं हो सकता। जैसे दो तरह के बेसिकली स्टॉक होते हैं, एक होता है ग्रोथ स्टॉक, एक होता है वैल्यू स्टॉक। तो ये कोई ग्रोथ का स्टॉक नहीं हो सकता। हाँ, वैल्यू वाइज अगर आप देखोगे तो ऐसा भी नहीं है कि ज्यादा कोई नीचे गिर जाएगा। मतलब जिस तरीके से हिंदुस्तान यूनिलीवर है, आईटीसी है, तो इस तरीके से आप इसको मान सकते हो कि ज्यादा नीचे नहीं जाएगा, बट बहुत ज्यादा ऊपर चला जाएगा इसकी संभावना बहुत कम है। और रिस्क मैंने आपको बताया बेसिकली जो फंडामेंटल रिस्क है कि धंधे के अंदर और भी बहुत लोग प्रेजेंट है, पर्टिकुलरली पतंजलि और ये लोग भी काफी पैसा लेकर यहाँ पर आ रहे हैं। तो अब थोड़ा सा एक बार इसके डिटेल के बारे में बात कर लेते हैं। बिजनेस मॉडल आपको समझ में आ गया होगा, कंपनी के फाइनेंशियल्स मैंने आपको बता दिए किस किस की क्या क्या होल्डिंग है, और अदानी ग्रुप की कंपनी है, मोटा मोटा आपको ये समझ में आ गया है दोस्तों यहाँ पे। तो अदर डिटेल्स में जो कंपनी का क्या इशू प्राइस आ रहा है वो सारा एक बार देख लेते हैं कि कितने इशू प्राइस पे आ रहा है, कब आ रहा है, वो डिटेल भी इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए भी मैंने थोड़ा सा यहाँ पे डाउनलोड किया हुआ है, शायद हाँ डाउनलोड किया हुआ है। तो बेसिकली अगर आपको शायद विजिबल होगा ये, तो बेसिकली जो इनका आईपीओ खुल रहा है, आज हम वीडियो जब बना रहे हैं तो 29 ऑफ जनवरी है, सॉरी। तो 27 को ये आईपीओ खुल गया था, 31 तक ये चलेगा। और टोटल मिला के जो इशू साइज है यहाँ पर अदानी ग्रुप का यहाँ पर आ रहा है 3600 करोड़। तो जो इसका आईपीओ का साइज है वो 3600 करोड़ के आसपास का फंड रेज यहाँ पर कर रहे हैं। और जो प्राइस बैंड है वो है 218 से 230 इसका जो प्राइस बैंड है। और जो लॉट साइज है वो है 65 का। और फेस वैल्यू ऑफ द शेयर है वो है ₹1। ₹1 की फेस वैल्यू है, 65 का आपका लॉट साइज है, और ₹218 से लेकर ₹230 तक का आपको प्राइस बैंड यहाँ पर मिल रहा है। और उसके अलावा जो यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल रिटेल का जो है तो 50% इन्होंने क्यूआईबी रखा हुआ है, एनआईबी जो है अपना 15% है, रिटेल 35% है। तो बेसिकली ये मोटा मोटा यहाँ पर इसका जो मतलब आप डिटेल्स मान लो आईपीओ के बारे में, तो वो मैंने आपसे शेयर करी है। और कोटक महिंद्रा बैंक और ये सारे लोग इसके बीआरएलएम्स हैं। और रजिस्ट्रार की बात करोगे तो जहां वही जो हर एक आईपीओ का मोस्टली आप इसको लिंक वाले पे ही दिखता है आपको, इसका जो आप वहां जाके अपना देख सकते हो अलॉटमेंट स्टेटस की मिला है नहीं मिला, तो जैसा हर आईपीओ में होता है वैसा ही है। तो ये सारा मोटा मोटा था। तो अब मेन जो लास्ट पॉइंट बचता है इसके अंदर कि बेसिस ऑफ अलॉटमेंट जो है वो बेसिकली लिस्ट कब होने वाला है, तो 3 जनवरी को ये खत्म हो जाएगा, 3 फरवरी को सॉरी खत्म हो जाएगा। और कहीं ना कहीं क्रेडिट ऑफ शेयर्स इनटू द डीमैट जो है वो है 7 तारीख, 7 और Feb 2022 को आपको इसमें शेयर्स मिल जाएंगे अगर आपको मिलता है तो। और लिस्टिंग डेट जो है वो है 8, मतलब 7 को शेयर मिलेंगे और 8th को आपको इसका लिस्टिंग हो जाएगा। तो अगर मैं आज से देखूं तो मेरे को शायद इसमें नहीं दिख रहा है, हाँ तो 8th के आसपास आपको इसके अंदर शेयर्स आपके अकाउंट में, सॉरी 7th में आपको 8 शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे और 8th में आपको इसका लिस्टिंग डेट मिल जाएगा। तो उस दिन आप अपना मतलब ट्रेडिंग कर सकते हो, ट्रेडिंग मतलब खरीद बेच सकते हो, अगर आपको लिस्टिंग पे मिला है तो अगर आप बेचना चाहो तो बेच सकते हो। तो दोस्तों आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि क्या क्या चीज है। मैंने आपको सारी चीज शेयर कर दी, बिजनेस मॉडल शेयर कर दिया, कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री है ये शेयर कर दिया, आईपीओ की डिटेल शेयर कर दिया। मैं क्या करने वाला हूँ आपको वो बताने वाला हूँ, जैसा मैंने आपको वीडियो को शुरू में बताया था। तो दोस्तों बेसिकली मैं इस आईपीओ में अभी इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया इंडस्ट्री बहुत कॉम्पिटिटिव है। और पर्टिकुलरली मैं वैल्यू स्टॉक्स में अगर मेरे को जाना ही होगा तो मेरे पास अभी आज की डेट में बहुत सारे और ऑप्शन है जो ऑलरेडी लिस्टेड है, जैसे एचयूएल है, आईटीसी है, पतंजलि का जो चीज हुआ है, तो बहुत सारे अभी वैल्यू स्टॉक्स हैं जो ऑलरेडी लिस्टेड है। तो इसमें वैल्यू के पर्पज से पैसा लगाना मुझे ठीक नहीं लग रहा है। बट यहाँ पे एक बात और है कि इसका ग्रे मार्केट का जो प्रीमियम है वो इसके इशू प्राइस से ऊपर चल रहा है, मतलब ये 218 से 230 का यहाँ पे प्राइस बैंड है, बट आई थिंक ग्रे मार्केट में 40-50 रुपए ऊपर ही चल रहा है, प्रीमियम पे ही चल रहा है, 270 के आसपास चल रहा है। तो बेसिकली ये मोटा मोटा कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको आपके साथ शेयर कर दिया। अगर आप और कुछ जानना चाहते हैं तो मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं। तो बेसिकली मैं इस आईपीओ में इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूं, मैं वेट करूंगा, अगर कुछ कल को चेंज होता दिखेगा तो जरूर इसके अंदर हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो आईपीओ के बाद हम कभी भी कर सकते हैं। बट पर्टिकुलरली लिस्टिंग गेन्स के लिए हो सकता है कि लिस्टिंग गेन हो जाए, क्योंकि किस हिसाब से ग्रे मार्केट के अंदर प्रीमियम चल रहा है तो मे भी हो सकता है यहाँ पे लिस्टिंग गेन हो जाए, बट क्वांटिटी कम मिलती है एक रिटेल इन्वेस्टर को, तो उस चक्कर में मैं यहाँ पे पसंद नहीं करूंगा कि मैं यहाँ पर इन्वेस्ट करूं। तो बेसिकली दोस्तों ये मेरी यहाँ पर आपको मैं जो अपना मेरा व्यू था वो मैंने आपसे शेयर करा। बाकी आप जो भी अगर व्यू बना रहे हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के बनाएं। ये जो भी बातें हमने करी हैं वो बेसिकली एजुकेशनल पर्पस के लिए करी है, तो मेरी आपको यहाँ पे किसी भी तरह की कोई रिकमेंडेशन नहीं। चलिए दोस्तों वीडियो को समाप्त करता हूं। आई होप आपको सारी चीज समझ में आ गई होगी और मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में किसी इसी तरह के कई नई टॉपिक के साथ।
और आप किस चीज पे वीडियो चाहते हो मेरे से, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो, ताकि मैं उस पर भी वीडियो बनाऊं। चलिए दोस्तों, वीडियो को समाप्त करता हूं, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। ओके, बाय बाय, टाटा, नमस्कार।